तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका शर्मा कोचिंग क्लासेस में। है ना। अब हम सीएमओ की कुछ इंपॉर्टेंट क्लास लेंगे, है ना, जिसमें मैं सीधा आपको एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगा। एमसीक्यू क्वेश्चन करने से कम आपको कम समय में कुछ ज़्यादा जानकारी हो पाएंगी। मैं रूपन कुमार शर्मा स्वागत करता हूँ आपका शर्मा कोचिंग क्लासेस में। देखेंगे हम एमसीक्यू के सारे पार्ट बाय पार्ट लेंगे। आज पहला ले रहे हैं हम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 से बनने वाले क्वेश्चंस जो बनेंगे सीएमओ में। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे आप कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लागू हुआ, वो किस डेट को लागू हुआ था। तो सीधा सीधा डेट याद रखेंगे, आपको डेट याद रखना है 19 नवंबर 1986 को। 19 नवंबर 1986 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से आ सकता है, इसलिए मैं इसको करा दे रहा हूँ। ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकंड नंबर का कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस धारा में पर्यावरण को प्रभाषित करता है या समझाता है ना। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की किस धारा में पर्यावरण को परिभाषित किया गया है या करता है या समझाता है। तो सीधा सीधा आंसर है इसका धारा 2 का, है ना। अब धारा 2 का के बारे में पूरा डिटेलिंग मत पढ़िए, देखो क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट आएगा इसमें कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की किस धारा में सम्मिलित है, तो धारा 2 का में आएगा। तो डायरेक्ट आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा, मतलब पर्यावरण की परिभाषा धारा 2 का से संबंध रखती है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, पर्यावरण के अंतर्गत समाहित है। तो हमारे पर्यावरण के अंतर्गत बिल्कुल सब समाहित है। जल आता है, वायु आता है, भूमि। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। पर्यावरण में क्या क्या आता है, जल आता है, वायु आता है, भूमि आता है, सब कुछ आता है, इसलिए इसका आंसर क्या बन जाएगा, उपयुक्त सभी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, पर्यावरण प्रदूषण से आशय है ठोस, द्रव या गैस। तो इसका आंसर क्या होगा, ठोस, द्रव या गैस। मतलब पर्यावरण प्रदूषण सब रूप से होता है। सॉलिड कचरा फेंकने से भी होता है, लिक्विड कचरा फेंकने से भी होता है, और गैस में प्रदूषण करने से भी पर्यावरण प्रदूषित होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ, वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, हैंडलिंग से आशय है। हैंडलिंग से क्या आशय है, तो ये संबंध है परिवहन से। क्या है ये, हैंडलिंग परिवहन से संबंध रखता है। एक प्रकार का परिवहन प्रक्रिया को ही हैंडलिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे आप। 7वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखेंगे, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत संरक्षण और सुधार के लिए दशा निर्देश जारी करने का अधिकार किसको है। दशा निर्देश जारी करने का अधिकार किसको है, तो ये केवल है केंद्र सरकार को। जिसकी भी सरकार रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसी को ये दशा निर्देश जारी करने का आधार है कि पर्यावरण को संरक्षित कैसे किया जाएगा और उसको सुधारा कैसे जाएगा। ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर आप 8वां, पर्यावरण प्रयोगशाला स्थापित करने का अधिकार किसको है। मतलब जो पर्यावरण संबंधित जो प्रयोगशाला बनते हैं, लैब बनते हैं, उसको बिल्कुल ये भी केंद्र के पक्ष में ही आता है, मतलब पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही आता है। तो पर्यावरण संबंधित भी जो भी अहम मुद्दे हैं वो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही तय किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, कंपनी द्वारा पर्यावरण प्रदूषण हेतु दोषी कौन होता है। पर्यावरण के प्रदूषण हेतु दोषी कौन होता है, वो होता है भार साधक व्यक्ति, ऑप्शन बी। मतलब उस समय जो उसका इंचार्ज होता है, चाहे वो गैस के लिए हो, लिक्विड के लिए हो या वायु के लिए हो, किसी के लिए भी हो, उसका इंचार्ज होता है, वही उसका दोषी कहलाता है। देखेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10वां जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में धाराओं की संख्या कितनी थी। कितनी संख्या थी ये पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और आपको ये क्वेश्चन तो 100% आपको करके ही जाना है कि धाराओं की संख्या कितनी थी, तो वो थी 26। कितनी थी, 26 धाराओं की संख्या है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखो आप, केंद्र सरकार किस धारा के अधीन किसी व्यक्ति कौमा अधिकारी या प्राधिकारी को निर्देश दे सकती है। निर्देश दे सकती है। वापस पढ़ रहा क्वेश्चन, केंद्र सरकार
किस धारा के अधीन किसी व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकरण को निर्देश दे सकती है? तो वो है धारा 5। धारा 5 के तहत वो उनको निर्देश भी दे सकती है या आदेश भी दे सकती है। देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, इस अधिनियम के कौन सी धारा के तहत पर्यावरण संरक्षण हेतु विभिन्न प्राधिकरणों के निर्माण केंद्र सरकार कर सकती है? कौन सी धारा के तहत की बात हो रही है? तो बिल्कुल अभी बताया था एक वीडियो में पहले, कुछ देर पहले ही बताया था, वो है धारा 3। धारा 3 के तहत केंद्र सरकार ही पर्यावरण संरक्षण हेतु विभिन्न प्राधिकरणों के निर्माण में केंद्र सरकार कर सकती है, या उनके मतलब एक प्रकार का कंप्लीट अथॉरिटी होता है केंद्र सरकार को ही। ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, पर्यावरण संरक्षण हेतु इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियम को कौन परिवर्तित कर सकता है ना? कौन परिवर्तित कर सकता है? क्वेश्चन फिर से पढ़ रहा हूं। पर्यावरण संरक्षण हेतु इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियम को कौन परिवर्तित कर सकता है, मतलब बदल सकता है? यह अधिकार है केवल संसद के पास। किसके पास है? केवल संसद के पास ही इस प्रकार का अधिकार है जो उसके नियम और उसके कानून को बदल सकता है, चेंज कर सकता है। ठीक है ना। आगे देखते हैं। देखेंगे ये वाला क्वेश्चन, जो व्यक्ति धारा 5 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किन्हीं निर्देशों से व्यथित है वह अपील फाइल कहाँ कर सकता है? कहाँ अपील फाइल कर सकता है? वापस क्वेश्चन को समझेंगे। जो व्यक्ति धारा 5 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किन्हीं निर्देश से व्यथित है, मतलब परेशान है, तो अपील का फाइल कहाँ कर सकता है? तो आंसर आ, राष्ट्रीय हरित अधिकरण को कर सकता है। मतलब सीधा इनको करने से उसकी व्यवस्था या जो भी उसकी प्रॉब्लम आ रही है उसका सोल्यूशन तुरंत उसे मिल जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 15 देखेंगे आप। इस अधिनियम के तहत बनाया गया नियम संसद में प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो कुल कितने दिनों की अवधि के लिए रखा जाता है? कितने दिनों की अवधि के लिए रखा जाता है? वापस क्वेश्चन समझेंगे। इस अधिनियम के तहत, यहां तक समझ गए, बनाया गया नियम संसद के सदन के समक्ष जब तक वह सत्र में हो कुल कितने दिन की अवधि के लिए रखा जाता है? इसका सही जवाब है 30 दिन, मतलब 1 महीने की अवधि के लिए रखा जाता है, ओनली फॉर 1 मंथ के लिए। ठीक है ना। देखेंगे अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 22 के तहत वर्जित किया गया है। धारा 22 के तहत वर्जित किया गया है। ऑप्शन ए पढ़ लीजिए, अधिनियम के तहत प्राधिकरण या अधिकारी द्वारा किए गए कार्य निकाले गए आदेश के विरुद्ध सिविल न्यायालय को वादा ग्रहण करने की अधिकारिता है। राज्य सरकार को पर्यावरण संबंधी नियम बनाने की, प्राधिकरण को नियम बनाने की उपयोग सभी। कुछ नहीं, इसका आंसर ए है। देखो धारा 22 को अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये डिटेलिंग आपको याद हो जाएगी। एक्चुअली में जो डिटेल दिया है वो धारा 22 का ही नियम को लिख के दे दिया है। इसका आंसर है ए। ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग 17 नंबर, इस अधिनियम के अधीन सरकारी विभाग द्वारा किए गए अपराध के लिए दोषी किसे माना गया है? तो इसका आंसर है सी। किसे माना गया है? आंसर है सी, विभाग अध्यक्ष को। अगर इस अधिनियम के तहत कुछ भी गलत होता है, आपराधिक घटनाएं होती है, तो विभाग अध्यक्ष को उस पर कार्रवाई की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप। केंद्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन धारा 20 अपने कृतज्ञ के संबंध में समय समय पर किसी से भी जानकारी या सपोर्ट विवरणीय मांग कर सकती है। ऐसी स्थिति में इसका डायरेक्ट आंसर मैं करा दे रहा हूँ आपको, संबंधित उपयुक्त जानकारी देने हेतु बाध्य होगा, है ना। मतलब जो भी वो चाहेगा तो उसको वो जानकारी उस जगह से, उस स्थान से देनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन के लेवल को समझिए। केंद्रीय सरकार के इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्य के संबंध में समय समय पर किसी से भी जानकारी या सपोर्ट का विवरणीय मांग कर सकती है। ऐसी स्थिति में उनको वो चीज को देना पड़ेगा। ठीक है ना।
देखेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे आप लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियम, निकाले गए निर्देशों या दिए गए निर्देशों के अनुसरण में सद्भावक पूर्व की गई कार्यवाही के संदर्भ में संरक्षण को प्रावधान किस धारा के तहत दिया गया है? किस धारा के तहत दिया गया है? तो वो है धारा 18। धारा 18 के तहत दिया गया है, ठीक है ना। और लास्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार की किस धारा के अधीन नमूने के विश्लेषण के लिए सरकारी विश्लेषक नियुक्त कर सकेगी या मान्यता दी गई है? तो ये है धारा 13। क्या है ये? धारा 13। तो ये वीडियो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के थे जिसमें मैं आपको करा दे रहा हूँ। इसकी डिटेलिंग कराऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा और लंबा होने पे बहुत दिक्कत जाता है, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट कीजिए और आगे भी इसी प्रकार के वीडियो में अपलोड करता रहूँगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिए और पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं तो बिल्कुल लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।